की मंगणाएं, दिता सब कुछ है, सजदा करा मैं तेरा वाहे गुरु। पैंदे ने अखियां कहंदे ने आंसू, शुकराना तेरा वाहे गुरु। लफ्ज़ों में कैसे कोई बताए, चर्चा जो तेरी हो दिन बीत जाए। बातों में जैसे सागर समाए, ना कुछ बोल पाए वाहे गुरु। ठंडी हवा का झोंका सा तू है, मेरे मंदा मालिक दाता भी तू है। दामन बिछा के मंग दे दुआवां, सानू छड़ के ना जाना वाहे गुरु। Having a personal relationship with the source is extremely important. ये कॉन्सेप्ट भर नहीं हो सकता है। आप जो भी बोलना चाहते हैं, वाहे गुरु, अल्लाह, हमने कभी अभी माँ बोला, कभी स्रोत बोला, कभी परम बोला, जो भी बोलिए, सत्य बोलिए, उसके साथ एक रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है तो आपकी बड़ी अनाथ जैसी हालत रहेगी। अनाथ समझते हो ना? अनाथ माने हुई जिसका नाथ से कोई रिश्ता नहीं। तो ये सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपका कोई रिश्ता है? व्यक्तिगत रिश्ता, अपना रिश्ता परम के साथ, कुछ दोस्ती यारी, कैसा भी रिश्ता है, माँ जैसा, बाप जैसा, भाई जैसा, प्रेमी जैसा, कैसा भी रिश्ता, कोई रिश्ता है? रिश्ता नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी है, कभी कभी नहीं। जब होगा तो बड़ा अच्छा, बड़ा भरा भरा लगेगा, दिल एकदम भरा सा रहेगा। सबसे गहरा रिश्ता वही होता है ना। अगर वो रिश्ता नहीं है तो कोई और रिश्ता किसी काम का नहीं है। संतों का वो रिश्ता ऐसा हो जाता है कि वो बात ही करते हैं, वो बात ही करते हैं। तो आपका कोई है ऐसा रिश्ता? वो मौन का भी हो सकता है, नहीं कह रहा हूँ कि आप बात ही करें, और वो कैसा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आपके जो मन की पूरी रचना है उसके ऊपर है कि आप रिश्ता कैसा बनाते हैं। आप उसे प्रेमी भी बोल सकते हैं, प्रेमिका भी बोल सकते हैं, या उसे आप निर्गुण ब्रह्म बोल सकते हैं कि जिसका कोई गुण नहीं हो सकता। आप उसे निराकार रूप में कह सकते हैं, या आप उसको किसी मूर्त रूप में देख सकते हैं। उसको आप मैं बोल सकते हैं, उसको आप तू बोल सकते हैं, पर एक रिश्ता होना ज़रूरी है। बड़ी गंदी हालत होगी अगर आपके पास ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। जानते हैं नास्तिक कौन होता है? एथीस्ट। वही होता है एथीस्ट जिसके पास ये रिश्ता नहीं है। नास्तिक वही नहीं है जो बोल दे कि देयर इज़ नो गॉड। नो गॉड बोलने से आप नास्तिक नहीं हो गए। नास्तिक आप तब हैं जब, हाँ, जब कहा जा रहा है तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते ना, कि राम जी कोई कल्पना है। राम जी साक्षात होने चाहिए। फिर अब वो राम जी कुछ भी हो सकते हैं। आप चाहो तो वो धनुष वाले राम जी हो सकते हैं, या वो चाहो तो कोई निराकार राम जी हो सकते हैं। वो आपके मन की चंचलता के ऊपर है कि आप कैसा रूप दे देते हो, पर होना आवश्यक है। मौला बोलते ही मौ और ला नहीं रह जाना चाहिए। मौला फिर साक्षात होना चाहिए। ये नहीं कि गा तो दिया मौला, पर मौला क्या है? एक शब्द है मौला। मौला क्या है?
और क्या रिश्ता है तुम्हारा मौला से? जब प्रत्यक्ष हो, ऐसा कि आप कहें कि और सब तो झूठ हो सकता है पर वो झूठ नहीं हो सकता, जब इतना प्रत्यक्ष हो, और सिर्फ प्रत्यक्ष ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो अनजाने का भाव भी आ सकता है। प्रत्यक्ष भी है और मेरा भी है, सामने भी है और मेरा भी है। तो रिश्ता बहुत ज़रूरी है। रिश्ता मेरा, मतलब सोच के ही बड़े अफसोस की सी बात है कि उन लोगों की ज़िंदगियाँ बीतती कैसी होंगी जिनके पास वो रिश्ता नहीं है। वही जिसको फरीद ने गाया है कि मैं तो बस एक रात पिया के साथ नहीं थी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, और वो अभागिनें कैसी होती होंगी जिनको पिया का साथ ही नहीं मिलता। तो वैसे ही क्या हालत होती होगी जो हम परमानेंटली अनाथ बन बैठे हैं। पिया कह लो या माँ कह लो, एक ही बात है, वो एक की ओर इशारे हैं सारे। साकी बोल लो कि स्रोत बोल लो, इशारा एक की ओर ही है, वो एक ही है सब। बड़ी बेसहारा की सी हालत। अनाथ बच्चे देखे हैं, उनकी ना बड़ी क्राइसिस रहती है। यही नहीं कि बाहर की देखभाल कौन करे, अंदर की उनकी बड़ी क्राइसिस रहती है। मन को थामने वाला, मन को सहारा देने वाला कोई नहीं होता। उनमें ये भाव नहीं होता कि बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी कोई बचा लेगा। उनमें ये भाव नहीं होता। उनको फिर अपनी चालाकियों पे निर्भर रहना पड़ता है, और वो बड़े फिर या तो डरे हुए निकलेंगे या कुटिल निकलेंगे। तो जब आपका उस परम के साथ एक गहरा सच्चा रिश्ता नहीं होता ना, तो यही दोनों आपके हश्र होते हैं। आप डरे डरे भी रहोगे और आप में बड़ी चालाकियाँ आ जाएंगी, ईर्ष्या आ जाएगी, दुनिया भर की बीमारियाँ आएंगी। जैसे माँ से बिछड़ा हुआ कोई है बच्चा, फिर वो ड्रग एडिक्ट भी हो जाता है, फिर वो क्रिमिनल भी निकलता है, फिर उसमें हमेशा एक भावनात्मक गड्ढा सा बना रहता है। ये मत होने दीजिए। ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो किसी के साथ भी हो सकती है, बेसहारा होने की, अनाथ होने की भावना। और आप कितना अनाथ अनुभव करते हैं, इससे पता चलता है कि आप अपने लिए कितनी कोशिशों में लगे हुए हैं। बात समझ रहे हैं ना? जो सबसे ज़्यादा कोशिश में लगा है कि कुछ पालूं, वो सबसे ज़्यादा अनाथ अनुभव करता है कि मैं बेसहारा हूँ, मुझे जो करना है अपने लिए खुद ही करना है। ये मत होने दीजिए अपने साथ। आपका बिल्कुल इनोसेंस जाती रहेगी, स्वास्थ्य आपका ख़त्म हो जाएगा। एक प्यारी चमकती हुई पत्ती होती है, बाहर हमारे गुलाब हैं, उनमें कुछ नई पत्तियां आई हैं, उनको देखिए, कुछ नई पत्तियां ऐसी चमक रही हैं कि पूछिए मत, क्योंकि वो जुड़ी हुई हैं अभी स्रोत से। और कुछ झड़ी हुई पत्तियां हैं, वो झड़ गई हैं, उनका स्रोत से कोई संपर्क नहीं रहा। तो झड़ी हुई पत्तियों ऐसी हालत हो गई है हमारी। जब तक आप स्रोत से जुड़े हुए हैं तो चमकेंगे। आपका एक रिश्ता है, वो रिश्ता आप कैसा ही बनाइए, आपको पूरा हक है कि आप उसको एक मजाक का ही रिश्ता बना लीजिए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे मालिक ही बोलें या स्वामी ही बोलें, आप कुछ भी बोलिए, आप उसको पंटू बोलिए। कोई पहले से तय नहीं कर रखा गया है कि आपको एक खास नाम से ही पुकारना है और खास आकार ही देना है, या निराकार ही रखना है, या निर्गुण ही रखना है। आप कुछ भी कह लीजिए, आपका मन है।
यू आर माई टेडी बियर, चलेगा, पर रिश्ता तो हो। परम आपसे आके शिकायत नहीं करेगा कि तूने टेडी बियर क्यों बोला। आपको पूरा हक है, आप बोलिए। किसी ने कहा है, पता नहीं किसको सुन रहा था, कि जब भी मैं ये देखता हूँ ना, ये बड़े बड़े राजनेताओं को और ये व्यापारियों को जो खूब लगे हुए हैं अपना विस्तार करने में, तो बोलते हैं कि मुझे एक बिलखता हुआ बच्चा दिखाई देता है जिसको माँ की गोद नसीब नहीं हो रही है। फिर मैं इनको देखता हूँ और मुझे एक 50 वर्ष का बड़ा बिजनेसमैन नहीं दिखाई देता, मुझे एक 5 महीने का 5 साल का बच्चा दिखाई देता है जो माँ से बिछुड़ गया है और बिल्कुल रो रहा है, बुरी तरह बिलख रहा है। वैसी हालत अपनी मत होने दीजिए कि जीवन ही बिलख रहा है और उस बिलखने के कारण ही आपने बड़ी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं।